बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, काफ़ी सारे जो है बच्चे बोल रहे थे कि डायमेंशन के ऊपर आप लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, डायमेंशंस का जो है मतलब क्या है। ठीक है, डायमेंशंस क्यों फाइंड करते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो ठीक है, देखें काफ़ी जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप रोज़ाना डेली लेक्चर्स अपलोड करें। ठीक है, जल्दी हमारी प्रिपरेशन करा दें। तो जल्दी किस चीज़ की है? ठीक है, देखें मैं आपकी जो है प्रिपरेशन पूरी कराऊंगा इंशाल्लाह। जो टेस्ट होगा मेहरान का और कायद अवाम का वो होगा जून जुलाई के अंदर। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। रही बात अदर सब्जेक्ट्स की, केमिस्ट्री और मैथ की, तो इंशाल्लाह वो लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, इंग्लिश के नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इनके लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं जो है वो भी अपलोड करना साथ स्टार्ट कर दूंगा। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में फिर जो है आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम डायमेंशन के ऊपर। लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल आता है कि डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या है। देखो अगर आप गूगल पे चेक करो, आप अपनी बुक्स में चेक करो, डिफरेंट बोर्ड्स की बुक में चेक करो, कहीं पे चेक करो, हर जगह अलग अलग डेफिनेशन होगी, हर जगह कहीं अलग बात लिखी होगी कि डायमेंशन ये होती है, डायमेंशन वो होती है। ठीक है, किसी से पूछो या बुक्स में पढ़ो तो कहीं पे लिखा होगा कि डायमेंशन आपके जो है इक्वेशंस को चेक करने के लिए होती है, आपके फार्मूले को चेक करने के लिए होती है। ठीक है, तो असल में डायमेंशन होती क्या है पहले ये समझो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डायमेंशन का फार्मूला निकालना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या लिखी हुई है, वो कहता है कि डायमेंशन इज द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, अब मिसाल ये के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये एक रॉड है। ठीक है, ये एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड की मैं कह रहा हूँ आपने क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, क्या करोगे आप, लेंथ को मेजर करोगे। अब लेंथ को कैसे मेजर करोगे भाई, आप स्केल्स के अंदर मेजर करोगे। अब जो है लेंथ के हम यूनिट्स की बात करते हैं। देखो हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। एक होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर होता है हमारे पास। अगर आप डायमेंशंस को मेजर करोगे तो उसका कोई एक यूनिट्स होता है ना, एक परफेक्ट यूनिट होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास उसके यूनिट्स हैं ये लेंथ के। ठीक है, एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है। ठीक है, हमारे पास है ना तीसरा यूनिट है किलोमीटर्स। ठीक है, या बड़े यूनिट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लाइट ईयर्स। ठीक है, चौथा हमारे पास आ गया लाइट ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसके 4 यूनिट्स स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए। अब बात यह है कि आप क्या कर रहे हो कि इस किसी भी, आप ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आप क्या कर रहे हो, इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हर कोई जो है, कोई इसका यूनिट दे रहा है सेंटीमीटर, कोई दे रहा है मीटर, कोई दे रहा है किलोमीटर, कोई दे रहा है लाइट ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि देखो यूनिट क्या है, यूनिट बेसिकली आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस जो है उस मतलब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में बताता है कि आपने उसको मेजर किस स्केल में किया है। ठीक है, अगर आपने ये जो ये इस रॉड की जो आपने क्या करा है, इस रॉड की लेंथ को मेजर किया है, कहाँ से कहाँ तक, इस रॉड की लेंथ को आपने जो है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी रॉड की लेंथ को यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो मेजर किया है। ठीक है, किसी ने इसका यूनिट दिया सेंटीमीटर। तो यूनिट बेसिकली बताता है कि आपने किस स्केल में मेजर किया है। ठीक है, आपने सेंटीमीटर में किया है यानी कि तो आपने छोटी पैमाइश की है, आपने मीटर में किया तो आपने मीडियम जो है आपने एवरेज के जो है एवरेज के अंदर आपने जो है इसकी लेंथ को मेजर किया। अगर किलोमीटर या लाइट ईयर्स में बात करो तो आपने बहुत बड़े पैमाने में इसकी मेजरमेंट की है। तो बेसिकली डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन वो चीज़ होती है, आप डायमेंशन की डेफिनेशन में यही लिखे हुआ है कि डायमेंशन इज द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। आप क्या करते हो, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब ही क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करना। तो क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, समथिंग ले लो, समथिंग मतलब फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है मेजरमेंट को हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, वो भले आप कर मेजर किसको कर रहे हो, आप कर तो लेंथ कर रहे हो ना, मेजर क्या चीज़ हो रही है, आपकी लेंथ हो रही है। ठीक है, अब भले वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो या लाइट ईयर्स में हो, ये सब क्या है, ये सारे जो है लेंथ की यूनिट्स है। लेकिन मेजरमेंट किसकी हो रही है बेटा, लेंथ की हो रही है। तो लेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेंथ जो है डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, लेंथ क्या है, हमारे पास खुद एक डायमेंशन है। ठीक है बेटा, लेंथ क्या है, लेंथ खुद एक जो है हमारे पास डायमेंशन है। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल है हमारा उसका एल, और उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालोगे तो उसको रिप्रेजेंट करोगे और उसका
उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे। जैसे मास है, टाइम है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ है, तो मेरा लेंथ का सिंबल क्या है, एल है, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये क्या है, डायमेंशन है, एल। एल स्क्वायर आपकी जो है एल स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये डायमेंशन है, ठीक है। एम स्क्वायर, मास की क्या है डायमेंशन, एम, ठीक है। टाइम की क्या होगी, टी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डायमेंशन की फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, कि डायमेंशन इज द मेजरमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि आप क्या करते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किसकी करी है, इस रॉड के जरिए, जो रॉड हमने ली है, ये जो हमारे पास ये रॉड थी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मेजरमेंट थी, ठीक है। किस किस चीज को मेजर किया हमने, लेंथ को किया। अब भले लाइट ईयर्स में कर रहे हो, मीटर्स में कर रहे हो, किलोमीटर्स में कर रहे हो, यार्ड्स में कर रहे हो, या जो है माइल्स में कर रहे हो, तो सब वो सब चीजें क्या है, वो सब यूनिट है किसके, लेंथ के। लेकिन चीज क्या मेजर हो रही है, लेंथ हो रही है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, वो कहता है कि इट इज द रिप्रेजेंट, ठीक है, इट इज द रिप्रेजेंट बाय द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो वही बात आ गई जो सेम मैंने यही चीज आपको समझाई है। अब ये सब क्या की थी हमने, मेजरमेंट की थी। मेजरमेंट किसकी हो रही थी, लेंथ की हो रही थी। अब इसी तरीके से देखो, अब हमने क्या चीज, मैंने आपको क्या बोला, ये सब क्या है, इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन चीज मेजर क्या हो रही थी, लेंथ हो रही थी। तो लेंथ क्या है, नेचर है किसी फिजिकल क्वांटिटी की। तो वो क्या करता है कि डायमेंशन जो है आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है, ठीक है, कि उसकी लेंथ क्या है। अब सॉरी, नेचर क्या है। अब देखो मिसाल के तौर पे आपने क्या है, लेंथ को मेजर किया, ठीक है, या एक मिसाल के तौर पे मास की बात करें, ठीक है, मास। तो मास के हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं हमारे पास, मास के होते हैं हमारे पास, किलोग्राम होता है, ठीक है। किलोग्राम ले लो, मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है, ठीक है। और दूसरा यूनिट हमारे पास क्या होता है, ग्राम होता है। तीसरा यूनिट हमारे पास क्या होता है, मास का किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, या मिलीग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास, तो ये मिलीग्राम क्या होगा, मिलीग्राम सबसे छोटा होगा, ठीक है, माइल्स में होगा। किलोग्राम उससे थोड़ा जो है बड़ा होगा, और किलोग्राम सबसे बड़ा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें, मतलब आप मास ले रहे हो, कोई भी बॉडी को ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, तो उसकी मेजरमेंट करी तो कोई किलोग्राम ले रहा है, कोई ग्राम में आ रही है, कोई मिलीग्राम में आ रही है, ठीक है। लेकिन मेजरमेंट किस चीज़ की हो रही है, नेचर किस चीज़ की है, वो मास की है। तो बात हम किसकी कर रहे हैं, मास की कर रहे हैं ना, उसकी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हमारे पास डायमेंशन होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या होती है। बेसिकली किसी भी मेजरमेंट को हम डायमेंशन बोलते हैं, या डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को बताती है, ठीक है। नेचर को, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। असल में हमारा जो एमसीक्यू से रिलेटेड टॉपिक ये नहीं है कि डायमेंशंस क्या होती है, उसको कितना डीपली पढ़ना है, नहीं। एमसीक्यूज में जस्ट आपको बोलेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, यानी कि बोलेगा फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या बोलेगा, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, इस तरीके से होगा हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यूज में ये होगा कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी, ठीक है, और डी। आपको ये चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा वाला राइट है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है कि डायमेंशन को किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था कि जो है मैं आपको डायमेंशंस पूरी नहीं पढ़ाऊँ, कुछ निकालना सिखा दूँ, नहीं, ठीक है। काफ़ी जगहों में ये होता है कि सिर्फ आपको डायमेंशन निकालना सिखा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में पहले आएगा कॉन्सेप्ट कि डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायमेंशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब देखें फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये उसके जो है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फार्मूले भी लिखे हैं, यूनिट्स भी लिखे हैं, और डायमेंशन भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मेरे से कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो डायमेंशन की बात करते हैं। देखो ये देखो जहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फार्मूला, यूनिट्स और डायमेंशन। अब देखो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को आप उसके फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, उसके फार्मूले के जरिए भी, या उसके यूनिट्स के जरिए भी, ठीक है। इन दोनों के जरिए आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ईजी है, ठीक है। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो तो उसका यूनिट याद हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप उसकी डायमेंशन निकाल लोगे। अब जैसे बात हो रही है लेंथ की, ठीक है, लेंथ की हमें डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ, ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। लेंथ खुद एक जो है डायमेंशन है। लेंथ क्या है, लेंथ तो खुद एक डायमेंशन है। तो उसको क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे एल, कैपिटल एल, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ की डायमेंशन। इसी तरह मास की क्या होगी, कैपिटल एम। टेम्परेचर की क्या होगी, टी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम बेसिक जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें,
टेम्परेचर की हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, टेम्परेचर की हमारे पास हम बोलेंगे कि टी होगी। टेम्परेचर का सिंबल क्या है, टी। ये होगी ना, नहीं, हमारे पास टी नहीं होगी। ठीक है, क्यों टी क्यों नहीं होगी? बेसिकली टी जो है सिंबल है किसका, टेम्परेचर का, लेकिन जो हमारे पास डायमेंशन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को के से या थीटा से। ठीक है, लेकिन किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सॉरी, तो है मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो इस वजह से सही से बनाया नहीं जा रहा, मेरे से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो हम किसको किससे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। डिस्टेंस की क्या होगी, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। उसकी नेचर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास खुद एक डायमेंशन है। ठीक है, टाइम, टेम्परेचर और टाइम की क्या होगी, टी। मास की क्या होगी, एम। ठीक है, इसी तरह मेरे को अगर एरिया की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, जैसे एरिया है, अब मुझे एरिया की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, अब एरिया की डायमेंशन कैसे निकालूंगा मैं, ईजी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सिर्फ पहले उसके यूनिट से निकालोगे। अगर इसके यूनिट से निकालें, अगर हम यूनिट क्या है एरिया का, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है हमारे पास, एल का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आ गई इसकी एरिया की डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं कहूँ फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स हमारे पास एफ इजिकल्स टू, ठीक है, एफ इजिकल्स टू एम एम ए। ठीक है, हमारे पास ये आ गया फोर्स का फार्मूला। अब इसकी मुझे डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो मास की डायमेंशन आपको पता है वो क्या है, कि एम। ठीक है, कैपिटल एम। अब एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, आप क्या करोगे, पहले इसका फार्मूला लिखोगे। फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखो, वरना यूनिट से बहुत ईजी है। ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट। तो एम मीटर है, तो मीटर का हमारे पास क्या होती है, मीटर की डायमेंशन एल होती है। टाइम, टाइम की क्या होती है हमारे पास, टी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टी होती है ना, तो टी का स्क्वायर आ गया। अब ये पर था तो हम क्या करूंगा, मैं टी को ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे आ जाएगा माइनस का 2, और ये इसको लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो गई हमारे पास किसकी, फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, तो इतना ईजी था। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से डायमेंशन निकाली जाती है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको फार्मूला दिया जाए, किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए, तो पहले उसकी यूनिट लिख लो, और यूनिट से आप जो है उसकी डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, तो ईजी है। तो ये सब मेरे पास इसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है और सारे उसके डायमेंशन लिखी हुए। तो मैं सारी तो नहीं बताऊंगा, मैंने आपको निकालना सिखा दी, किस तरीके से निकाली जाती है। अब जैसे इसी तरह जो है आपको आपको मोमेंटम में प्रॉब्लम आ रही है, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं जो है ये आपको जो सजेस्ट करूंगा ना, कि आप इसको छोड़ के, फार्मूले को छोड़ के आप इसके यूनिट पे फोकस करो। क्या है हमारे पास यूनिट, किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ना, तो किलोग्राम यानी कि मास का यूनिट क्या होगा हमारे पास, एम, डायमेंशन सॉरी, और जो है मीटर पर सेकंड, तो एल, टी की पावर -1। ठीक है, -1 क्यों आया, हम टी को ऊपर लिया है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे प्रेशर और स्ट्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, एक ही डब्बे के अंदर। क्यों लिखे हुए हैं, कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा ना, यूनिट सेम होगा, तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। जैसे एनर्जी की और वर्क की डायमेंशन दोनों की सेम है। क्यों है भाई सेम, क्योंकि देखो ना, इसका यूनिट दोनों का क्या है, सेम है, तो इनकी डायमेंशन भी क्या है, दोनों की सेम ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हमारे पास सेम होगा यूनिट, तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक है, और हमेशा ये देखो यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में ये भी देखो, कि डायमेंशन हमेशा लेंथ, मास और टाइम में ही आ रही है। ठीक है, ये सब जो आके बनेगी डायमेंशनल फार्मूला लेंथ, मास और टाइम में ही बनेगा। ठीक है, एरिया की क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर, वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब। ठीक है, और इजी देता है टाइम जो है डायमेंशन। मेरे टाइम में मेहरान में टेस्ट में आया था कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकाल के दो। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, और सॉरी फार्मूला क्या होता है, 1/t, यानी कि 1/t। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है, तो 1/t है ना, तो टी यानी कि हमारे पास टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी ही होती है। तो टी को मैं ऊपर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -1, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमेंशन निकल गई। तो इतना ईजी है। ठीक है, कोई इतना कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें। ठीक है, आपने क्या करना है, उसके यूनिट से उसको डायमेंशन फार्मूला बनाना है। ठीक है, प्रेशर की क्या होगी, जैसे प्रेशर का फार्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास्कल। तो पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ले लो, तो इस तरीके से इक्वल होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो मास की डायमेंशन क्या है, एम है। ठीक है, तो एम आ गया हमारे पास।
ठीक है। अब पर है, पर हमारे पास एसी लगी रही, पर की साइन, ठीक है। और उसके बाद मीटर, मीटर किसका यूनिट है हमारे पास, लेंथ का। तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल है, तो एल ही लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो टाइम हमारे पास टी ऐसे ही लिखा हुआ, तो उसका स्क्वायर आ गया, तो ये इसकी डायमेंशन निकल गई। इजी है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल की बात नहीं है। पेपर में वो इतनी कोई मुश्किल नहीं देता डायमेंशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।